आप सभी को हम तीनों पिता पुत्र का नमस्कार। ये मेरा छोटा बेटा है अनमोल स्वामी, जिसने चक्रासन पोजीशन में एक तिरजुनी उंगली पर रखकर इंडिया बुक रिकॉर्ड अपने नाम किया और इसी तरीके से इसने एशिया बुक रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये मेरा बड़ा बेटा है आदित्य स्वामी, इसने बकासन पोजीशन में 6 मिनट 45 सेकंड रुककर इंडिया बुक रिकॉर्ड अपने नाम किया और इसी तरीके से इसने एशिया बुक रिकॉर्ड अपने नाम किया। और मैंने हैंड स्टैंड करते हुए अपने दांतों द्वारा 80 किलो वजन उठाया तो इंडिया बुक रिकॉर्ड अपने नाम किया और 83 किलो वजन उठाया तो एशिया बुक रिकॉर्ड अपने नाम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु रॉय, कर्नावाल निवासी। आज कर्नावाल के उस टैलेंट को सामने लेकर आया हूं जिसका रिकॉर्ड ना कोई तोड़ पाया है, ना ही शायद कोई तोड़ पाएगा। योग के दिग्गज कहे जाने वाले मिस्टर स्वामी जी। आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन शैली को और इस तरीके से अपने आप को तैयार किया है, जो कि 125 किलो वजन इटली के मिलान शहर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपने नाम किया। कर्नावाल में रहने वाले ये मिस्टर स्वामी जी। आज हम बात करेंगे इनके जीवन शैली के बारे में और किस तरीके से संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी अपने आप को इस तरीके से तैयार किया, अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार किया कि 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया। रिकॉर्ड छोटे मोटे नहीं, ऐसे रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाएगा। चलिए बात करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है। हम आपसे आज बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने ये रिकॉर्ड्स बनाए, जो कि ना टूटने वाला रिकॉर्ड बना दिया है। देखो प्रियांशु जी, सबसे जो आपका अच्छा और सच्चा मित्र होता है वो आपका खुद का कॉन्फिडेंस होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, यदि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो आपको कोई जिता नहीं सकता। तो हमने अपने कॉन्फिडेंस को कभी डाउन नहीं जाने दिया, परिस्थिति चाहे हमारे पक्ष में रही या विपरीत रही। और आप देख सकते हैं कि परिस्थिति हमेशा हमारी विपरीत ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे हम बैठे हैं आपको लगता है कि ये एक वर्ल्ड चैंपियन का घर होना चाहिए। तो ये है कि जितना हो सकता है कि हम अपनी डाइट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। बस मेन चीज़ होती है हमारा अभ्यास प्रतिदिन हम 4 से 5 घंटे करते हैं और एक जुनून है कि हमें अपने गांव, समाज और देश का नाम रोशन करना है। प्रियांशु जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने 2021 में इंडिया रिकॉर्ड से स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने मात्र 80 किलो वजन उठा के इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद हमारे अंदर वो जो जुनून जागा है वो बढ़ता ही चला गया और आज हमारे पास टोटल 29 रिकॉर्ड हैं, जिसमें से 4 गिनीज बुक रिकॉर्ड भी शामिल है। तो आपने जो ये योग में इतना आगे बढ़े हो, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? आपने कब से स्टार्ट किया योग? मेरा 2010 में एक्सीडेंट हुआ था, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो एक्सीडेंट के बाद मुझे डॉक्टरों ने नाइलाज कर दिया था और हमारा पास इतना पैसा नहीं था कि हम बड़े डॉक्टर को दिखा सके, बड़े हॉस्पिटल में अपने आप को ठीक कर सके। तो इसलिए हमने फिर योग चुना और योग के माध्यम से जब हमने पहले छोटी मोटी योगी क्रियाएं करना शुरू किया तो उनसे आराम मिलता चले गया, जुनून बढ़ता चला गया। तो फिर हमने सोचा कि जब ये एक तरह से पुनर्जन्म मिला है तो हमें कुछ बड़ा करना है, कि ताकि लोग जाने कि योग में कितनी शक्ति है और जब हौसले बुलंद हो, इरादे मजबूत हो तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। आपने योग अपने एक्सीडेंट होने के बाद स्टार्ट किया जी। तो आपके जो बच्चे हैं वो भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं, बहुत भारी भारी वजन अपने दांतों से उठाते हैं जी। तो वो इस फील्ड में कैसे है, या आपकी इच्छा थी लाने की या खुद उनका मन करता था? देखो ऐसा होता है कि अधिकतर आम के पेड़ पर आम ही आएंगे। बिल्कुल। ज्यादातर तो रिजल्ट यही होता है ना। हाँ। और मेरे बच्चे हैं वो मेरी ही सोच के अकॉर्डिंग चले, उन्हें दिखा कि भाई आपके पापा कई कई घंटे इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? हमारे लिए तो करते हैं। तो जब पापा जो है इतनी मेहनत करते हैं, इतना नाम कमा रहे हैं, जब हम तीनों एक हो जाएंगे तो ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना बन जाएगी। सही बात। और सेम वो ऐसा ही हुआ। ये आदित्य स्वामी है, आज 8 रिकॉर्ड इसके नाम है गिनीज बुक समेत। उम्र 16 वर्ष है और 105 किलो तक वजन दांतों से उठा चुका है। छोटा बेटा अनमोल स्वामी है, उम्र 10 वर्ष है और वो 61 केजी अपने दांतों से उठा चुका है। 10 साल का बच्चा 61 केजी वजन, जो कि हम जैसे पुरुष भी अपने हाथों से नहीं उठा पाते, वो 10 साल का बच्चा अपने दांतों से उठा पा रहा है। ये आदित्य स्वामी, जिनकी एज अभी 15 साल हो चुकी है और ये 100-105 किलो वजन अपने दांतों से उठाते हैं, हैंड स्टैंड पोजीशन पे अपने दांतों से उठाते हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे, दर्शक भी पूछना चाहेंगे कि मतलब ऐसा क्या शक्ति है आपके दांतों में, आपकी बॉडी में? आपका सब लोग देख भी पा रहे हैं, उतने ही मजबूत नहीं लग रहे देखने से, लेकिन फिर भी दांतों से आपने 125 किलो वजन उठाया और 15 साल का ये आदित्य स्वामी, इसने 105 किलो का वजन उठाया।
125 किलो मैंने रिकॉर्ड के लिए उठाया है, क्योंकि उसमें होल्डिंग टाइम ज़्यादा था। वैसे मैं 140 तक उठा चुका हूँ। क्या बात है। हमारे पास वीडियोस हैं उसकी। हाँ। और रही बात ताकत की और मजबूती की, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हौसले मजबूत होने चाहिए। दूसरी बात, हम देसी डाइट फॉलो करते हैं। आज तक हमने किसी भी तरह का कोई मांस वगैरह या मदिरा का किसी का सेवन नहीं किया, और अंडा तक भी आज तक हमने छुआ नहीं। ये बहुत बढ़िया बात की है। लोग जिम जाते हैं, बोलते हैं नॉनवेज खाना ही पड़ेगा बॉडी बनाने के लिए, स्टेमिना बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ आपके सामने ये एग्जांपल है, विदाउट नॉनवेज भी आप इतना स्टेमिना बना सकते हो, इतने पावरफुल बन सकते हो। और हमारा उद्देश्य केवल यही है कि लोग जाने कि योग की धरा भारत को ऐसे नहीं कहा जाता योग गुरु। योग में वो शक्ति है कि कुछ भी असंभव नहीं है। यदि कोई किसी योगी पुरुष को आप देखोगे तो आप उसके शरीर को देख के जज नहीं कर सकते कि इसके अंदर कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा समाहित है। तो हम आदित्य स्वामी से बात करना चाहेंगे। आदित्य स्वामी, तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे जगा योग में? पापा ने फोर्स किया है या खुद अपना मन से? नहीं, पापा को देखकर मेरा इंटरेस्ट खुद जगा। अच्छा। जब पापा करते थे तो मैं तो छोटा ही था, तो मुझे इच्छा थी कि मैं भी करूँ, तो मैं जब से यानी पापा को देख के आपकी इच्छा जागृत हुई कि मुझे करना चाहिए। करते करते फिर आपको मजा आने लगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने फिर कितने रिकॉर्ड बनाए आपने? वर्ल्ड रिकॉर्ड में टोटल अभी तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और टोटल छोटे बड़े टोटल मिला के 8 है। टोटल 8 है। चलो बहुत अच्छा है। अभी आपकी एज 15 है? नहीं, 16 वर्ष। 16 वर्ष हो चुके हैं। स्कूल जाते हो ना आप? जी। कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास में हूँ। चलो, आगे क्या करने का विचार है आपका? आगे ये है कि मैं अपने देश, समाज, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। जैसे आप इतना बड़ा नाम किए, 29 रिकॉर्ड आपने नाम किया, अपने छोटे से गांव में से निकल के आप दूसरे देश तक अपने भारत और गांव का नाम रोशन किया। तो गांव वालों को कितना सपोर्ट मिला और समाज का कितना आपको सपोर्ट मिला? देखो, मैं यदि बात करूँ समाज की, तो समाज से मुझे कोई ऐसा खास सपोर्ट नहीं मिला आज तक भी। क्योंकि जब मैंने 121 किलो उठा के योगा बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस समय मुझे समाज ने सम्मानित किया था और थोड़ी सी आर्थिक मदद की थी एक बार। उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। और रही बात गांव समाज की, गांव समाज में मेरा 4 बार सम्मान हो चुका है। बहुत अच्छी बात। तो आप देख सकते हैं, देखो जितना उन्होंने किया अच्छा है, परंतु आप जब मेहनत करते हो तो आपको डेली पैसा चाहिए होता है। बिना पैसे के मैं समझ सकता हूँ, उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोई ऐसी खास सपोर्ट नहीं, सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। आप देख सकते हैं हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। तो अब मैं बोलना चाहूँगा मेरे कैमरामैन से, एक बार साइड में दिखाइए। ये इस घर में रहते हैं। ये 15 बाई 9 का रूम है। ये 15 बाई 9 का रूम है। इसी में हम रहते हैं, 5 सदस्य हैं। और हमारे पास अपने मेडल सर्टिफिकेट रखने की भी जगह नहीं है, और हम फुल डाइट भी नहीं ले पाते, जो मतलब हम डिजर्व करते हैं, जो हमें चाहिए हम नहीं ले पा रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अब हम इटली में गए। इटली में जाने के लिए हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, ना किसी कंपनी ने, ना किसी सामाजिक संगठन ने, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। हमारे एक मित्र थे जो समय समय पर हमारी थोड़ी बहुत मदद करते रहते हैं। केवल उनकी बदौलत हम वहाँ तक पहुँचे। हमारे पास एक बाइक थी, हमने वहाँ जाने के लिए उसको भी हमने बेच दिया, जो हमें बहुत प्यारी थी, हमारे परिवार का हिस्सा थी। तो आप उन दोस्त का नाम बताना चाहोगे? बहुत ही वो दिल के करीब है। उन्होंने मना किया हुआ है कि पब्लिक करना। हाँ, पब्लिकली जो है नहीं आना चाहता, पर वो दिल के बहुत तो ज्यादा ऐसे करीब। दोस्तों को दिल से सलाम है, इस तरीके के दोस्त जो कि आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। स्वामी जी, एक मिथ चल रहा है गांव में, जी। आपके निवास में, कि सभी लोगों के मन में ये चल रहा है कि वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए हैं, इतने रिकॉर्ड दूसरे देश तक चले गए, कि आप इटली गए थे, वहाँ पे आपको $15,000 आपको दिया गया इनाम के रूप में। इसके पीछे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जब हम मुंबई गए थे इंडियाज गॉट टैलेंट में, तब भी लोगों ने ये कहा था कि भाई स्वामी जी करोड़पति बन के आए हैं। ये बात, हाँ। और अब ये चल रहा है, हमारे कानों में भी ये बातें आ चुकी हैं कि तब तो करोड़पति बने थे, अब विदेश गए हैं तो अब अरबपति बन गए हैं। तो भाई हम कैसे भी पति नहीं है। हम तो साधारण से, हम तो 1000पति भी नहीं है। हमें किसी भी तरह की कोई इनकम कहीं से नहीं हुई। इंडियाज गॉट टैलेंट से हमें कोई 1 रुपया ये पूरी तरीके से झूठ है। ये झूठ है बिल्कुल। और यहाँ पे भी हमें केवल आने जाने का खर्च बाद में मिला है, उसमें भी हम 15-20 हज़ार के डाउन में ही हैं, कि जिसका हमने GST बिल उनको पे किया है, वही पैसा हमें मिला है, बाकी पैसा हमें नहीं मिला। सपोर्ट नहीं है कोई, मतलब बैंक बैलेंस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ जो है ओनली परमात्मा के भरोसे। अनमोल स्वामी से अभी हम लोग बात करने जाएंगे। वो अभी स्कूल में गया है, उनके टीचर्स के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। तो उनके टीचर्स की वहाँ पे भी कई बार वीडियो कॉल गई है, बड़े ही खुश हैं, प्रभावित हैं। और अनमोल से उन्होंने बोला है आशीर्वाद देते हुए कि बेटा
हम आपके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे और उसको फ्रेम करा के अपने ऑफिस में लगाएंगे, ताकि आने वाले समय में हम ये बता सकें कि हमारे यहाँ से इतने टैलेंटेड बच्चे भी गए हैं जिन्होंने हमारे गांव समाज और स्कूल का नाम यहाँ तक ही नहीं पूरे विश्व में रोशन किया। नाम रोशन किया है। हमें जैसे वीडियो जितनी वायरल हो रही है महाकुंभ की, आपको भी जाना चाहिए था वहाँ पे। जी, ऐसा है, देखो हमारी जो स्थिति है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम नहीं जा पाए, वरना हम एक सच्चे सनातनी हैं और 144 साल बाद जैसे ये महाकुंभ आया है, हर किसी सनातनी का सपना है कि आप वहाँ जाएं और गंगा मैया में डुबकी लगाएं। हमारा भी यही था कि हम भी जाएं, स्नान करें, विद फैमिली जाएं और वहाँ पर अपना टैलेंट भी दिखाएं। जैसा कि हमने देखा है कि वहाँ पे जो छोटे मोटे टैलेंट है वे भी आज के टाइम में वायरल है। तो परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना टैलेंट दिया है, तो यकीनन हम भी वहाँ जाते तो वायरल हो जाते, स्टार बन जाते, परंतु नहीं जा पाए। एक ख्वाब है जो अधूरा रह गया कि हम इतना जो महत्वपूर्ण पड़ता वहाँ नहीं जा पाए। परंतु यदि सच्ची श्रद्धा हो, इरादे मजबूत हो, हौसले बुलंद हो, परमात्मा में आस्था हो, गंगा मैया में आस्था हो, तो गंगा मैया खुद चलकर वहाँ तक आती। तो जैसा कि आपने कहा है, मुझे लगता है माँ गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ ही है। जैसे हम लोग प्रयागराज महाकुंभ गए थे, तो मैं आपके लिए कितना एक अमृत प्रसाद लेके आया हूँ वहाँ से। ये प्रयागराज का त्रिवेणी महासंगम का पानी है और त्रिवेणी की वहाँ की रज है। ये देखिएगा, जैसे हम सच्चे सनातनी हैं, धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, तो ये हमारे लिए बेशकीमती है, हम इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गंगे मैया खुद चलकर हम तक यहाँ तक आई हैं। कहते हैं ना, सच्ची श्रद्धा हो और कर्म नेकी के हो तो माँ गंगा स्वयं अपने घर पे आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ स्वामी जी के साथ हुआ है। हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। त्रिवेणी महासंगम, यमुना जमुना सरस्वती का ये पवित्र जल और वहाँ की ये पवित्र रज आपको देकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते प्रियांशु जी कि हम कितने खुश हैं। हमें ये लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया घर बैठे। बिल्कुल, माँ गंगा का आशीर्वाद है और ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहिए नेकी से और आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। हम ऐसी दुआ करते हैं। आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ये जो टैलेंट कर रहे हैं ना, आपके बिना कुछ भी नहीं है। खाली ये मेहनत कर रहे हैं ना, अगर आप नहीं देखोगे, आप नहीं सपोर्ट करोगे, गांव समाज अपना देश सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस टैलेंट ये व्यर्थ ही है। और इस तरीके के नए नए टैलेंट हमारे गांव में ही दब के मर जाएंगे, कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे, देश का नाम रोशन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी भाई बंधु देख रहे हो, जितने भी आपके आसपास में टैलेंट है, जैसे कि हमारे स्वामी जी है, इतना बड़ा 29 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट इनको नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जितना आपसे हो पाता है ऐसों को प्रोत्साहित कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि ये और ज़्यादा अच्छा करे, अपने देश गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके लाइक और शेयर में वो ताकत है। बगैर पैसा खर्च किए आप किसी को भी बेकार को स्टार बना सकते हो, स्टार को बेकार बना सकते हो। तो मुझे स्टार बनाना है या बेकार बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है। जय श्री राम। अपने स्टंट के बदौलत, अपने योग के बदौलत और उनके कुछ गोल्डन मित्र हैं जो कि इन्होंने अपने जीवन में बनाए हैं, जिनकी सहायता से ये अपने जीवन शैली को चला रहे हैं। कर्नावल में स्थित है ये प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे पढ़ते हैं विकास स्वामी के छोटे बेटे, जिन्होंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अनमोल स्वामी यहीं पे पढ़ता है आपका छोटा बेटा। तो अभी विकास स्वामी जी अपने छोटे पुत्र से मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये है अनमोल। और कैसा है अनमोल? अच्छा हुआ, बताओ। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। विकास स्वामी जिनके बड़े पुत्र आदित्य स्वामी से आप तो मिल चुके। आदित्य स्वामी जिनकी एज 16 वर्ष है और विकास स्वामी के बड़े पुत्र हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं अनमोल स्वामी जिनकी एज 10 वर्ष है, उसके स्कूल में। अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल सर और यहाँ के अध्यापक अमित सर के साथ। नमस्ते कुलदीप सर। नमस्कार जी। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपके जो स्टूडेंट है अनमोल, इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं 8, तो आप किस तरीके से इनको देखते हैं और क्या बोलना चाहोगे? ये बड़े गर्व की बात है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए जी। दूसरी बात, संसाधनों के अभाव में और ग्रामीण परिवेश से निकलकर एक बच्चा विदेश जा रहा है, भारत का, क्षेत्र का, बेसिक शिक्षा परिषद का, गांव का, हर चीज़ का नाम रोशन कर रहा। ये पूरे गांव के लिए और विद्यालयों में पढ़ने वाली नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। बहुत अच्छा। तो ये अनमोल स्वामी ये पढ़ाई में कैसे, अगर बात करें हम? पढ़ाई में बहुत अच्छा है और बिल्कुल निम्न स्तर से यहाँ तक पहुँचना बड़ी गर्व की बात है जी। अनमोल स्वामी, सभी लोग जानना चाहेंगे, 10 वर्ष की आयु सभी को पता है कितना चंचलता रहती है,
तो इसका स्कूल में बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से स्कूल में रहता है? योग अनुशासन सिखाता है और जो विनम्र स्वभाव है ना योग की पद्धति के अनुसार, वो इस बच्चे में कूट कूट के भरा हुआ है। तो अनमोल स्वामी, जी। आपको किससे प्रेरणा मिली योग करने की? योग करने की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली, क्योंकि जब वो योग करते थे तो वो बहुत मेहनत करते थे और वो अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहते हैं। और फिर हमने भी सोचा कि हम भी अपने पिताजी का नाम रोशन कर सके और अपने स्कूल का और अपने गांव समाज का भी नाम रोशन कर सके, इसलिए हमने अपने पापा से सीखा कि हम भी योग करें। कितने प्यारे विचार है, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा बोलते हैं अनमोल स्वामी। हम ये पूछना चाहेंगे अनमोल स्वामी, आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? मैं बड़ा होके एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने परिवार वालों के और अपने पिताजी के और जो जिनसे मुझे लगाव है, मैं उनके सपने पूरे कर सकूं। क्या बात है, कितने सुंदर विचार है। सभी लोग इसके लिए बहुत ताली बजाएंगे एक बार। बहुत इतने प्यारे विचार आप खुद से बोलते हो या कोई सिखाता है आपको? नहीं, जो मेरे मन में है वो मैं वही बोलता हूँ। क्या बात है, बहुत ही प्यारा लगा। सर, अमित सर से पूछना चाहूंगा, सर किस तरीके का बच्चा है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? इसका स्वभाव बहुत ही नर्म है और चंचलता तो है इसमें, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार है इसका बच्चों के प्रति भी। और कभी कभी जैसे हमें समय मिलता है तो मैं इनसे बोलता हूँ, भाई अनमोल, जो आप सीख रहे हो इन बच्चों को भी कुछ सिखाइए, जिससे कि ये भी कुछ आपसे सीख के कुछ कामयाबी अपने अंदर ला सके। तो ये करते रहते हैं अनमोल जी, बहुत अच्छा करता है। बहुत अच्छा। तो हमारे साथ मैम भी है, तो मैम अनमोल के लिए 2 शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगी कि इस बच्चे से जितना भी कुछ सीखने को मिले बच्चों को, वो उससे सीखें। यानी कि बहुत ही ज्यादा इनके अंदर सीखने की चीजें हैं। बहुत चीजें हैं। तो आप इनका एग्जाम्पल देते हो दूसरे स्टूडेंट को कि अनमोल से कुछ जी, सीखिए? हम बहुत कुछ बताते हैं इनके लिए, क्योंकि ये हमारे स्कूल में प्रेरणा मिलती है इससे, और प्रेरणा का स्रोत है ये हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी और गांव समाज के लिए भी। क्योंकि इतना छोटा बच्चा और इतना छोटी सी जगह से कर निकल रहा के। है ये, तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो आपको योग करते हो 61 kg, आप इस छोटे छोटे दांतों से उठा लेते हो वेट। अपने दांत दिखाओगे एक बार? तो ये दांत है जिससे 61 kg वेट ये अपने दांतों से उठा लेते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, दांत में दर्द नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आप दांत में ऐसे क्या लगाते हो जिससे इतनी पावर मिलती है? वो एक हमारा सीक्रेट है, पर लेकिन आपके लिए थोड़ा सा बता सकते हैं, हम दातून करते हैं। अनमोल, आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या बोलना चाहोगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो भी प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें। बहुत ही प्यारे विचार है, बहुत ही प्यारा संदेश है अनमोल स्वामी का। तो ये था कुछ अनमोल स्वामी के टीचर्स, प्रिंसिपल सर एंड मैम और स्कूल, जहाँ से हमें बहुत ही अच्छी पॉजिटिव इनके लिए बातें मिली सुनने को। और बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन जितना ये डिजर्व करते हैं उतना इनको नहीं मिल पा रहा है। एक छोटी सी जगह से निकलकर इतना बड़ा नाम रोशन करना कोई मामूली बात नहीं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो ये डिजर्विंग पर्सन है, तो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप बताना चाहोगे? हमारा यूट्यूब चैनल है SSS व्लॉग के नाम से। तो SSS व्लॉग मैं लिंक दे दूंगा, इनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। लोग गलत वीडियोस देखने में तो पीछे नहीं हटते, लेकिन जो अपना खून पसीना एक कर कर इस देश का नाम रोशन कर रहा है, छोटे गांव का नाम रोशन कर रहा है, उनको देखना पसंद नहीं करते। तो सभी से रिक्वेस्ट है, SSS व्लॉग को सपोर्ट कीजिए ताकि इनका फाइनेंशियल सोर्स बन सके और इस देश का और गाँव का नाम इसी तरीके से रोशन कर सके। धन्यवाद। ये कौन सी क्लास है बच्चों? 5th क्लास है। अनमोल भी 5th में ही है? तुम्हारा क्लासमेट है? सभी लोग जानते हो? तो कैसा फ्रेंड है ये तुम्हारा? क्या सीखते हो आप इनसे? योगा। तो आप सब ना मुझे एक बात बताओ, अनमोल से आप क्या सीखते हो? अनमोल से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जरूरी नहीं कि ज़्यादा फैसिलिटी होगी जब भी हम आगे कुछ कर पाएंगे, कम फैसिलिटीज में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही है और सभी बच्चे इससे अनमोल से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। कम फैसिलिटी में भी बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर फैसिलिटी होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा समाज के लिए उदाहरण है। और आप बच्चों अनमोल के लिए क्या कहना चाहोगे? आप क्या सीखते हो डेली? अनमोल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम उससे रोज नई अच्छे। तो ये बोल नहीं पा रहे बच्चे, कैमरे के सामने थोड़ा एजिटेट कर रहे हैं। इनका कहना है कि अनमोल से डेली नया इनको कुछ सीखने को मिलता है और अनमोल इन्हें बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। बहुत ही अच्छा लगा अनमोल से मिलके, मैम एंड सर से मिलके और आपके सभी स्टूडेंट से मिलके। ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं?
तो आप भी अनमोल जैसा बनोगे? गांव का नाम रोशन करोगे? देश का नाम भी रोशन करना है ना? पक्का? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? वेरी गुड। आपके लाइक और शेयर में वो ताकत है, बगैर पैसा खर्च किए आप किसी को भी बेकार को स्टार बना सकते हो, स्टार को बेकार बना सकते हो। तो मुझे स्टार बनाना है या बेकार बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है। जय श्री राम।